Hello everyone, good morning student. We start the new chapter number 6, class 7, physical and chemical changes. आपका जो 6 चैप्टर है वो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। आपने 6 क्लास में भी डिफरेंट टाइप के चेंजेस पढ़े थे। चेंजेस अराउंड अस, चैप्टर का नाम क्या था वहाँ पर, चेंजेस अराउंड अस। तो उसी को इसमें क्या है, डिटेल दी गई है आपको आगे। उसी चैप्टर की डिटेल है कि आपके वहाँ पे चेंजेस थे जो रिवर्स और नॉन रिवर्स, मीन्स ऐसे चेंजेस जो पुनः अपनी स्थिति में लौट आते हैं और जो अपनी स्थिति में लौट कर नहीं आते, क्योंकि वहाँ पर 6 क्लास थी, यहाँ पर 7 क्लास है, तो इसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ गया है। तो यहाँ पर उनका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। आपको इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत ही आनंद आएगा, क्योंकि बहुत अच्छा चैप्टर है। आप अपने एवरीडे लाइफ में, अपने अराउंड अस, अपने सराउंडिंग्स में डिफरेंट टाइप के चेंजेस होते हुए देखते हैं। लाइक है बर्ड चेंज इनटू फ्लावर, जो कली होती है वो फ्लावर में चेंज हो जाती है। चाइल्ड डेवलप इनटू एडल्ट, भी जब छोटा बच्चा होता है धीरे धीरे उस वेट गेन करता है, अपना वजन बढ़ता है उसका और डॉलर लंबा होता चला जाता है। दिन रात का होना, डे एंड नाइट का होना। आप कोई भी, जैसे सपोज आपको लेमन जूस बनाना है या लेमन का शरबत बनाना है, तो आप क्या करेंगे, वाटर में डिजॉल्व करेंगे शुगर, लेमन वगैरह वगैरह। तो वहाँ भी क्या एक चेंजेस होता है, मीन जो वाटर है वो क्या हो जाता है, मीठा खट्टा हो जाता है। सॉल्ट सॉल्यूशन आप बना सकते हैं घर पर, ठीक है ना, तो वो भी एक प्रकार का चेंजेस है। बट ये सारे चेंजेस 2 टाइप्स के होते हैं, लाइक है रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है ना। तो ऐसे सारे चेंजेस यहाँ पे हमें पढ़ने हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ना। पहले आपको इसकी डेफिनेशन आपको समझना है, बेटा ध्यान से समझना है। तो फर्स्ट है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंजेस कैसे होंगे, किस कैटेगरी में हम रखेंगे, यानी जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो मैंने अभी नाम बताए हैं अभी आपको, उन चेंजेस को लगभग मैंने 5 या 6 नाम बताए हैं आपको। जैसे फर्स्ट है आपका बर्ड चेंज इनटू फ्लावर, चाइल्ड डेवलप इनटू एडल्ट, बर्निंग ऑफ कैंडल, रस्टिंग ऑफ आयरन, सॉल्यूशन ऑफ शुगर, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, मिल्क सेटिंग इनटू कर्ड, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे आप ले सकते हैं वैल्यूम में जब आप हवा भरते हैं बलून के अंदर, तो क्या होता है, इन्फ्लेट हो जाता है। तो ये किस टाइप का चेंजेस है, आप इसको भी देख सकते हैं। आप अपने जो पेपर होता है उससे डिफरेंट टाइप की खेलने की चीज़ें बना सकते हैं। यदि उनको आप कट कर देंगे, ठीक है ना, कट कर देंगे और उनको आप दोबारा से उसी शेप में रख कर ऐड कर देंगे, तो ऐड वो पेपर बन जाता है। तो ये सारे चेंजेस हैं, ये आपकी क्लास के अकॉर्डिंग बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है फिजिकल चेंज, ए चेंज इन विच ए सब्सटेंस अंडरगोज ए चेंज, यानी ऐसा चेंज जिसमें एक सब्सटेंस अंडरगोज जाता है चेंज के लिए, मतलब उसमें परिवर्तन होता है in its physical properties like that shape, size, color and state of a substance। यानी फिजिकल चेंजेस जो होंगे उनमें क्या होगा, उनकी शेप में चेंज हो सकता है, उनके साइज में चेंज हो सकता है, ठीक है, कलर में चेंज हो सकता है और उसकी अवस्था परिवर्तन हो सकती है, यानी स्टेट में भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे आप घर में देखते हैं मम्मी जो है आपकी डेली चपाती बनाती है, ठीक है, तो पहले बॉल्स बनाती हैं आटे की, फिर उसको चेंज कर देती है वो रोटियों में। या स्ट्रेच रबर बैंड आपके पास है, उसको स्ट्रेच कीजिए, लाइक जैसे ये सपोज ये आपके पास क्या है, रबर बैंड है, ठीक है, ये आपने स्ट्रेच किया और आप इसको जब छोड़ देंगे तो अगेन अपनी उसी पोजीशन में ये आ जाता है, ठीक है। स्ट्रेच ऑफ रबर बैंड, ये चेंजेस कैसा है, ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसके केवल किस में हो रहा है, साइज में चेंज हो रहा है, ठीक है। कलर में भी चेंज हो सकता है और उसकी स्टेज में जैसे क्या होगा, अवस्था परिवर्तन क्या होगा। सपोज आपके पास वाटर है, आप उसको
फ्रीजर में रख देते हैं तो उसकी आइस बन जाती है। यदि उसी आइस को आप बाहर निकाल के रख देंगे तो अगेन उससे वाटर बन जाता है। तो ऐसे सारे चेंजेस जो भी होंगे वो सब किसमें आएंगे, फिजिकल चेंजेस। इट्स कॉल्ड फिजिकल चेंज एंड सच ए चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, यानी इसमें कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। जब आप इस रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो बेटा क्या होता है, इसमें इसकी साइज में चेंज हो रहा है और अगेन उसी पोजीशन में आ रहा है, तो कोई भी नया पदार्थ नहीं बन रहा है। जैसे आप वाटर को आप फ्रीजर में रखते हैं, उसकी आइस बन जाती है और अगेन फिर उसको आप बाहर निकाल के रख देंगे तो वाटर बन जाता है, कोई भी नया पदार्थ उससे नहीं बन रहा है। तो ऐसे चेंजेस को हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस। एग्जाम्पल आप इसके लिख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल है जैसे शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है ना, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी आपको सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाना है। नेक्स्ट उसको आप यदि अगेन आपको सॉल्ट प्राप्त करना है तो आप उसको क्या कर देंगे, स्टीम कर देंगे, वेपर बना देंगे, तो वाटर यहाँ से क्या है, वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा और आपको जो भी अपने सब्सटेंस जो भी इसमें डिसॉल्व किया है वो आपको अगेन प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, स्ट्रेच रबर बैंड, स्ट्रेच रबर बैंड, ओके। और एक हो सकता है ये जो चौक है बेटा, चौक, ये आपने देखा है ना, चौक को आप इसका पाउडर बना देंगे, ठीक है। पाउडर बनाने के बाद क्या होगा, आप दोबारा से इसको रोल करके अगेन क्या है, इस चौक को बना सकते हैं। इस चौक को पहले आप पाउडर में चेंज कीजिए, फिर इसका पेस्ट बनाइए वाटर के साथ और अगेन आप ये चौक बना सकते हैं। तो ऐसे सारे चेंजेस हैं जिनमें केवल शेप, साइज, कलर और स्टेज में परिवर्तन हो रहा है। वो सब कैसे चेंज होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं। या पेपर से कोई भी आपने खेलने की चीजें, एरोप्लेन वगैरह, जैसे बोर्ड वगैरह बनाते हैं बच्चे खेलने के लिए, वो बना सकते हैं। अगेन आप उसको अनफोल्ड करेंगे पेपर को तो अगेन वही स्थिति पेपर की आ जाएगी, उसके केवल साइज में, शेप में चेंजेस हो रहा है। तो ये सारे चेंजेस हैं फिजिकल चेंजेस। इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। नेक्स्ट केमिकल चेंजेस, ये आपको बहुत ही परेशान करने वाले हैं, आगे तक परेशान नहीं करेंगे जब आप इनको अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि सारी केमिस्ट्री जो भी आप पढ़ेंगे आगे जितने भी क्लासेस में केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी उन सब में केमिकल चेंजेस ज़्यादा आपके होने वाले हैं। तो ए चेंजेस इन व्हिच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल चेंजेस। यानी ये ऐसे चेंजेस हैं जिनमें दो से या एक नया पदार्थ बनता है, या तो एक या मोर देन वन या मोर देन वन नए पदार्थ बनेंगे। मीन्स उसकी इसमें साइज, जैसे शेप, साइज, कलर इसमें चेंज भी हो सकता है, लेकिन उसमें नया पदार्थ भी बनेगा। जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल, जब आपने देखा है बर्निंग ऑफ कैंडल, देखिए इसमें कुछ वैक्स भी रह जाता है, तो फिजिकल चेंज भी बहुत टाइप का चेंजेस है। लेकिन नया क्या बनता है इसमें, नया आप जानते हैं स्मोक बनता है, ठीक है ना, वेपर भी चेंज हो जाती है गैस, ठीक है, और एक नया पदार्थ वेपर और लाइट इसमें पैदा होती है। दूसरा है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, जब आप आयरन को ओपन एरिया में ओपन छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वाटर से और एयर से रिएक्शन करता है और नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है, रस्ट, आयरन ऑक्साइड, क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड। तो इनको हम कुछ केमिकल रिएक्शन से भी समझ सकते हैं। केमिकल रिएक्शन जैसे आयरन की होती है तो आयरन ऑक्साइड बनता है, ठीक है ना। और इसमें बहुत सारी रिएक्शन हैं, जैसे मैग्नीशियम, हमने पहले भी पढ़ा है, मैग्नीशियम
चैप्टर नंबर 5 जो आपका एसिड एंड बेस है, मैग्नीशियम की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से होती है तो क्या फॉर्म होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या फॉर्म होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें क्या होना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से होती है, वैसे ही आपका जब विनेगर को कहते हैं एसिटिक एसिड की रिएक्शन जब सोडियम बाइकार्बोनेट से होती है तो क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O प्लस सोडियम एसीटेट। क्या होगा? सोडियम एसीटेट। तो यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, दो आपके रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट बनना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। जब आप इसको लाइम वाटर से पास करेंगे, ये चैप्टर नंबर एसिड बेस वाले में पढ़ चुके हैं पहले, तो लाइम वाटर को कैसा कर दिया कि मिल्की कलर से पता चलता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। अब सपोज आप यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड वहाँ पे भी हमने देखा था बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन की तरह जलता है जब आप इसको एयर में डालते हैं। इसका टेस्ट जब आप करेंगे तो मुझे ये क्वेश्चन है आपके लिए बताना है, इसकी जो नेचर होगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की, वो बेसिक नेचर होगी या एसिडिक, ठीक है ना? कैसी नेचर होगी? बेसिक या एसिडिक। इसका सॉल्यूशन आप जब इसकी आस बन जाती है, ठीक है ना, मैग्नीशियम रिबन को जब आप ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो इसकी आस मतलब राख बन जाती है, उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे आप और सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे और उसका टेस्ट करेंगे लिटमस पेपर से, तो आप उसको बता सकते हैं कि एसिडिक है बेसिक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप उसको ढूंढ के रखना है, ठीक है। हाँ, तो मैंने आपकी दो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे बताई है कैसे केमिकल चेंजेस होती है। इसका नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपका केमिकल चेंजेस, यानी जो केमिकल चेंज हो रहा है उसमें न्यू सब्सटेंस आपका बन रहा है, वन मोर देन वन, ठीक है। उसमें स्टेट या उसके कलर से शाइनिंग चेंज हो सकता है। तो इस केमिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंस तो बनता ही बनता है बेटा, उसके अलावा फॉलोइंग में अकम के केमिकल चेंज, यानी इसके साथ साथ उस सब्सटेंस के अंदर और भी परिवर्तन हो सकते हैं या उस रिएक्शन में, क्योंकि यहाँ पर केमिकल सब्सटेंस मिल रहे हैं तो उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो उस केमिकल रिएक्शन में और भी परिवर्तन हो सकते हैं, लाइक एज हीट एंड लाइट में भी गिवन ऑफ और कूल, यानी या तो जो भी आपकी रिएक्शन हो रही है, केमिकल चेंजेस हो रहा है, उसमें एनर्जी हमको या हीट हमको देनी पड़ सकती है, उसको हीट करना पड़ सकता है, और वह भी हो सकता है उससे जब रिएक्शन हो तो उससे ऑलरेडी ही उसमें से क्या है, हीट बाहर आए। अब कैसे पता चलेगा हीट बाहर आएगी? आप उसको टच करेंगे टेस्ट ट्यूब को केयरफुली और उसमें से या तो कुछ स्मोक धुआं वगैरह निकलता हुआ नजर आ सकता है, वैसे आप उसको टच करके देख सकते हैं। टेस्ट ट्यूब को अगर हॉट है तो उसका मतलब क्या है कि हीट बाहर आ गई। यदि टेस्ट ट्यूब आपकी कोल्ड हो जाती है, ठंडी हो जाती है, जिसमें रिएक्शन हो रही है, तो इट मींस इसके अंदर हीट मतलब हीट को एब्जॉर्ब कर रही है रिएक्शन। साउंड में भी प्रोड्यूस, में साउंड भी प्रोड्यूस हो सकती है। कलर चेंज, उसका कलर भी चेंज हो सकता है। गैस में भी फॉर्म, उसके अंदर ये गैस भी बन सकती है। तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होने के बाद आपके केमिकल चेंज में ये परिवर्तन भी देखने को आपको मिल सकता है। इसके दो टॉपिक और हैं, गैल्वेनाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक और क्रोमियम on iron is called galvanization. It prevent rushing of iron. मीन्स आपने देखा होगा जो भी आप क्रोमियम या जिंक के पाइप या आयरन के पाइप लेकर आते हैं तो उसमें एक शानदार एक शाइनिंग लेयर होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि उस पर क्रोमियम और जिंक की क्या है एक लेयर लगी हुई होती है, जैसे कोई पाइप है, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी और बाहर भी, ठीक है, इसमें देखा होगा आपने शाइनिंग होती है इसके ऊपर या यहाँ इसकी आउटर में शाइनिंग है, तो उसमें जिंक और क्रोमियम के लेयर लगा दी जाती है जो वाटर से इसके कनेक्शन को क्या कर देती है। देखो यहाँ पे लेयर लगी हुई है, ये लेयर है और यहाँ पर भी लेयर है।
तो जो आयरन का कॉन्टैक्ट है वो किससे नहीं हो पा रहा है, आयरन की लेयर यहाँ पर है, ठीक है, और ये यहाँ पर है। तो जिंक, ये है आयरन IRON और ये है जिंक। यानी जो जिंक या क्रोमियम होती है वो वाटर और एयर के कांटेक्ट को ब्रेक कर देते हैं, जिससे इस पर रस्टिंग नहीं होती है। जिंक और क्रोमियम के आप पाइप लाइनिंग बहुत कॉस्टली होते हैं, इसीलिए ये साइंटिफिक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम आयरन को रस्टिंग से रोक सकते हैं, ठीक है ना। रस्ट मैंने पहले बता दिया क्या होता है, जब आयरन रिएक्शन करता है किससे, आयरन आपका रिएक्शन करता है Fe, आयरन को क्या लिखते हैं Fe, जब रिएक्शन करता है H2O से प्लस ऑक्सीजन से तो क्या बनता है, रस्ट बनता है, ठीक है ना, रस्ट या आयरन ऑक्साइड, ठीक है। जब आपका Fe आयरन वाटर और ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनती है, रस्ट बनती है। इस रस्ट को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए इसके ऊपर क्रोमियम और जिंक की लेयर लगाई जाती है। जब आपके घरों में कोई काम हो, यदि आयरन के पाइप आए तो आप देख सकते हैं, जिंक को जस्ता भी कहते हैं, नाम सुना हो, जस्ती का पाइप देखो भाई है। क्यों ऐसा किया जाता है, रस्टिंग को रोकने के लिए। जैसे आप अपने गेट पर, अपने विंडो पर पेन प्राइमर कर देते हैं, क्यों करते हैं, क्या जरूरत है उसको करने की, यही है कि वो पेन और जो प्राइमर होता है वो कांटेक्ट को ब्रेक कर देता है वाटर और एयर, जिससे आयरन पर जंग नहीं लगती। तो ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने के लिए। रस्टिंग ऑफ आयरन को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। लास्ट है क्रिस्टलाइजेशन। ए लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म देयर सॉल्यूशन बाय दिस प्रोसेस। ये ऐसा प्रोसेस है जिससे आप क्रिस्टल्स बना सकते हैं, लाइक जैसे शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं, आपके सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं, या अदर जो भी चीज आप ऐसी यूज करते हो जिसके क्रिस्टल्स होते हैं, उस क्रिस्टल्स को प्योर फॉर्म में बनाने के लिए, कैसी फॉर्म, प्योर फॉर्म में प्राप्त करने के लिए हम इस प्रोसेस का यूज करते हैं। मैंने आपको एक एक्टिविटी दी है, देखो बेटा ये एक्टिविटी है, दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ना। ये पूरा प्रोसेस है, क्या करेंगे आप इसमें, ये एक्टिविटी दिख रहा है ना, एक्टिविटी 6.9, इसको आपको पढ़ना है। यहाँ पर कॉपर सल्फेट के आपके क्रिस्टल्स बनाए गए हैं। आप एक वाटर लेंगे, उसमें ऐड करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड डिसॉल्व करने के लिए कॉपर सल्फेट को, ठीक है ना, या उसको हीट कर सकते हैं आप। कुछ सब्सटेंस हमारे ऐसे होंगे जिनको हीट से काम चल जाएगा, HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड नहीं डालना होगा। तो इसमें थोड़ा सा हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे, रिएक्शन होगी और तब तक ऐड करते रहेंगे जब तक उसमें कॉपर सल्फेट डिसॉल्व होना बंद नहीं हो जाता, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, सीधी बात ये। जब बन जाएगा आप उसको हीट करेंगे और उसको फिल्टर करके आप अनडिस्टर्ब 1 to 4 आवर्स के लिए, 1 to 2 आवर्स अकॉर्डिंग टू सब्सटेंस, डिपेंड करता है कितनी देर में उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे। तो उसको आप अनडिस्टर्ब करके कूल करके रख दीजिए एक प्लेस पर, कुछ समय बाद उसको उसके क्रिस्टल्स आपको मिलेंगे। तो ऐसे शुगर और सॉल्ट के जो क्रिस्टल है इसी प्रोसेस से बनाए जाते हैं। तो ये था आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ये चैप्टर आपका फिनिश होता है, इसको आपको पढ़ना है, वीडियो को